हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज वैभव। तो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मशीन लर्निंग जर्नी। ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने जो एक लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर 0.0। ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हमारी जर्नी जो है मशीन लर्निंग की स्टार्ट होने वाली है। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखने वाले थे, जो बेसिक्स थे हमारे, क्योंकि जो मशीन लर्निंग है वहां पे हम पाइथन का यूज करते हैं। सो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हमारे लेक्चर्स स्टार्ट रहेंगे वो मशीन पाइथन के रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आज पाइथन का स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। और ये लेक्चर है 1.1, जिसमें हम सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के बारे में जानेंगे। यानी कि यहाँ से हम बेसिक्स जो है पाइथन की वो स्टार्ट करने वाले हैं। और अगले कुछ दिनों में, अभी आपको ये क्लास आई थिंक अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो शायद बोरिंग लग सकती है, बट आफ्टर सम लेक्चर्स जब हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो वहां से आपके यही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हर एक स्टेप्स को मैं डेप्थ में जाऊंगा। डाटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे करते हैं मॉडल का, और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो एक मशीन लर्निंग जो इंजीनियर है उसको जाननी चाहिए, वो सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ओके। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बारे में। तो आउटलाइन क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जो हमारे कमेंट इसमें होते हैं वो कमेंट क्या होते हैं। ठीक, कमेंट वो वाला नहीं जो यूट्यूब और फेसबुक पे किया करते हैं। कमेंट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट हम दूसरे तरीके से लेते हैं, और किस तरीके से हम समझेंगे वो आगे देखते हैं। फिर आफ्टर दैट हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिंटैक्स एंड सॉरी क्लियरिफिकेशन ऑफ सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स के बारे में, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या और ये होती क्या है। और आफ्टर दैट हम फंडामेंटल रूल्स देखेंगे। अब देखो, ये भी मैं बताऊंगा कि रूल्स क्या हो सकते हैं, और कॉमन कॉमन प्रोग्रामिंग जो एरर होती है और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ताकि हम उन चीजों को अवॉइड करके अपने प्रोग्रामिंग को एक्यूरेट बना सकें। आफ्टर दैट हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो इन्हीं प्रैक्टिकल्स को हम वहां पे सुपरविजन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा, हाँ, तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे। अब सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक के बारे में जानने से पहले मैं कोई चीज बताना चाहूंगा। पहले मैं इसका ब्रीफ दूंगा, और यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको रीड करने नहीं जा रहा हूँ। दिस इज ये आपकी उसके लिए है, ताकि आप जैसे समझ सकें, या फिर आप रीड करके इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर एग्जाम आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने लिख रखा है जस्ट। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देके इस चीज को पहले समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारा सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होता क्या है। देखो, सिंटैक्स और सिमेंटिक का मीनिंग क्या है कि सिंटैक्स एक ऐसा है जैसे सेट ऑफ रूल्स है ना। सेट ऑफ रूल्स है। सिमेंटिक्स हमारा क्या होता है, सेट ऑफ सॉरी सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसका यूज करके, ठीक है ना, रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जिनका यूज करके हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो हमारा सिंटैक्स होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि उनके प्रोग्रामिंग कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप यूज करेंगे तो ही आप फाइनल आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको। जैसे मान लो आप पढ़ लिख लिए खूब, और आप बन गए क्या, डेवलपर, ठीक है ना। और आपने क्या अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, ठीक है ना, मास्टर नाम से। ओके, मास्टर नाम से। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कहा कि भैया जैसे ही आप क्या लिखेंगे, राइट, ठीक है ना, राइट। और इसके अंदर, राइट के अंदर कुछ भी कॉलम, डबल कॉलम में लिखेंगे तो वो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। राइटिंग से आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा तो वो आपके सामने क्या, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा राइट, ठीक है ना, राइट, और यहाँ लिखा है, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने प्रिंट करवाया तो ये हमारे सामने हाई प्रिंट होके आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रूल, यानी कि आप उसको ऐसा डिफाइन कर रखे हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि जब भी कोई ऐसा करेगा तो आपको ऐसा आउटपुट देना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने क्या कहा, जैसे आप जैसे एक और रूल डिफाइन किया कि आपने पहली लाइन कुछ लिख ली कोड की, ठीक है ना। फिर एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी, फिर जब दूसरी लाइन जो है ना उस पे कुछ लिखेंगे तभी आपका हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे आपकी पहली लाइन है, इसमें हमने कुछ समथिंग लिखा, ठीक है ना, पहली लाइन में समथिंग लिखा, फिर दूसरी लाइन छोड़ दी, और तीसरी लाइन में समथिंग लिखा, तो ही हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर हम ये वाली लाइन ना छोड़े बिना यहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो हमारी इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो ये हमारा क्या है कि हमारा प्रोग्रामिंग में जो हमने रूल्स डिफाइन कर रखे हैं वो हैं, समझ में आई बात। तो इन्हीं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हमारा सिंटैक्स होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये सिंटैक्स का पार्ट होता है। तो सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
So there are some specific rules and regulations which we have to follow to study that particular language. That rules and regulations are known as syntax. ठीक है ना? अगर हम उनका यूज करेंगे तो ही हमको आउटपुट मिलेगा। हम इसके प्रैक्टिकल्स भी दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से अगर हम एरर कर देते हैं अपने उसमें तो हमको क्या उसका आउटपुट नहीं मिलता है। आप ये देखिए सबसे पहले, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है ये वाला, आप देखिए जैसे लिख रखा है ना प्रिंट। अब जैसे देखो ये हमारा किसका पार्ट, ये है हमारे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, हम अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, पाइथन। तो ये पाइथन के लिए हमारा क्या है, रूल्स है कि अगर आप प्रिंट के बाद प्रिंट लिख के डबल कॉलन के बीच में कुछ भी लिखते हैं तो वो आपके डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे इसका पार्ट है। अब देख लेते हैं, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, सिंटैक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स that defines the correct structure and the format of the code in the programming language। समझ में एक बार? तो यही जो होते हैं हमारे डिफाइन करते हैं करेक्ट कोड को या फॉर्मेट को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसका एक करते हैं अपन क्या, एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं। अब देखिए हम अपने वीएस कोड पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले पाइथन बेसिक्स का पहला वाला देखते हैं। देखो हमारे पास x इक्वल्स टू कुछ है, अभी के लिए आप इसको क्या कर दो, भूल जाओ। ठीक है ना, अभी के लिए आप इसको भूल जाओ। अब मान लेते हैं हम डबल क्वॉट्स में कुछ लिख देते हैं। ठीक है ना, डबल क्वॉट्स में हमने क्या लिख दिया, हाय। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे डबल क्वॉट्स में लिखा है। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे हम इसको क्या एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने हाई प्रिंट होके आ गया है। ठीक है ना, आप इसको देखिएगा, हाई प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें से क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट मिसिंग कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आता हूँ, तो देखो ये क्या एरर दे रहा है, ये प्रिंटिंग अ वैल्यू। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, नेवर क्लोज। ठीक है ना, जो हमने ये ब्रेसेस थे, ये जो ओपन किए थे, इसको हमने क्लोज नहीं किया है, तो ये एरर आ गई। ठीक है ना, तो इस तरीके की एरर आ जाएगी। अब जैसे हम इसको फिर से इसको क्या कर देते हैं, अपन क्लोज कर देते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो सिंटेक्स बेसिकली हमारा क्या होता है, तो सिंटेक्स हमारा बेसिकली क्या होता है कि एक कुछ रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं जिनका हम यूज करेंगे तो ही हमारा क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सेमेंटिक्स के बारे में। अब देखो सेमेंटिक्स क्या है, सेमेंटिक्स थोड़ी देर में पढ़ते हैं, उससे पहले हम कुछ और समझते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो गया था केस सेंसिटिविटी के बारे में। देखो अब जो हमारा सिंटेक्स का पार्ट है, इसमें केस सेंसिटिविटी, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, वो केस सेंसिटिव होती है। ठीक है ना, मोस्टली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या केस सेंसिटिव ही होती है, तो जो हमारी पाइथन है वो भी हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब किस तरीके से है मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, ये वाला जैसे हमारा है। अब देखो नेम और नेम, आपके सामने दो नेम है ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन एक में एन जो है हमारा क्या है, कैपिटल है। ठीक है ना, एक में हमारा क्या है, एन जो है वो कैपिटल है और एक में जो है हमारा एन स्मॉल है। ठीक है ना, तो अब वही देखिए, जैसे अगर हम ये वाला नेम प्रिंट करवाने जाते हैं, अगर हम मान लीजिए अपना स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एन, ठीक है ना, प्रिंट स्मॉल वाला एन, एन ए एम ई, ठीक है ना, प्रिंट नेम, और फिर दूसरा लिखते हैं प्रिंट नेम। ठीक है ना, ये कैपिटल वाला नेम है। तो देखो तो कौन सा प्रिंट होगा, जब हम जो स्मॉल वाला है उसके इक्वल्स टू क्या है, जो स्मॉल वाले नेम के इक्वल्स टू है हमारा लियो। ठीक है ना, ये देखिए इसके इक्वल है हमारा लियो। फिर जो कैपिटल वाला है उसके इक्वल है डेविल। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो नेम है हमारे, एक तरीके से ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप को कंटेन करके रखे हैं। वेरिएबल और डाटा टाइप हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि नेम इक्वल्स टू हमने समथिंग लिख दिया है, नेम इक्वल्स टू समथिंग लिख दिया है, और हर जो दोनों में नेम है, एक जगह एन की वैल्यू कैपिटल है कि स्मॉल है। अब मान लो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो पहले हमारा स्मॉल नेम था, ठीक है ना, स्मॉल वाला नेम, तो पहले इसीलिए हमारा लियो प्रिंट हो गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारा क्या था, कैपिटल लेटर वाला नेम था, तो इसीलिए हमारा डेविल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव भी होती है। केस सेंसिटिव जैसे आपने अगर मान लो वेरिएबल कैपिटल एम से डिफाइन कर रखा है और आप यहाँ पे स्मॉल एन यूज कर रहे हैं, तो आपकी एरर आ सकती है, आ सकती है क्या, आएगी ही आएगी। ठीक है ना, अब इसमें दूसरी चीज की बात करते हैं, ये भी जो हमारा केस सेंसिटिविटी है ये हमारा पार्ट है सिंटेक्स का। अब दूसरी चीज बात करते हैं इंडेंटेशन की। देखो अब इंडेंटेशन की बात की जाए तो देखो चक्कर ऐसा होता है कि जब हम मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जैसे हम अगर सी प्लस प्लस की बात करें, तो अगर हम एक लाइन लिखते हैं तो उसमें क्या होती है, जैसे हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं ना, कई सारे फंक्शन होते हैं, तो जब अपन मेन फंक्शन लिखते हैं ना, मेन फंक्शन, तो उसके बाद ब्रेकेट लगा के फिर ये वाला, और जब मेन फंक्शन एंड होता है क्लोज करते हैं। ठीक है ना, फिर जब कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो सम, मैंने कोई फंक्शन बनाया सम,
ठीक है ना। अब सम फंक्शन बनाया, जब ये फंक्शन का वर्क एंड होगा तो ब्रेसेस का यूज करेंगे। यानी कि कई सारे ब्लॉक ऑफ कोड को अलग करने के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, ब्रेसेस का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें अपन ब्रेकेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर ब्रेकेट का नहीं यूज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें है, हम ब्रेकेट का यूज ना करके हम क्या करते हैं, ये वाला देखिएगा। अभी जैसे फॉर लूप है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप अभी के लिए ध्यान में रखिए, केवल देखिए कि मैं अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि इंडेंटेशन क्या होता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे फॉर इक्वल्स टू फॉर आई, ठीक है ना, रेंज 3 लिखा, और फिर उसका जैसे ही मैंने इंटर किया, ये कुछ स्पेस छोड़ के, यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है ना, कुछ स्पेस हमारा यहाँ पे क्या है, छूटा हुआ है। फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, नई लाइन पे ये आ रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट आई कर रखा है। तो ये क्या करता है कि जैसे हम लूपिंग जब यूज करते थे तो उसमें हम ब्रेकेट के अंदर डिफाइन करते थे, तो यहाँ पे ब्रेकेट के अंदर ना डिफाइन करके ब्लॉक ऑफ कोड जो होते हैं ना, उनको अलग अलग कौन करता है, इंडेंटेशन अलग अलग करता है। समझ में एक बात, यानी कि अगर हम जैसे ही ब्लॉक किसी कोड के अंदर कोड, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, या फिर एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक को कोड लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, इंडेंटेशन के थ्रू अलग होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हमारे पास कई सारे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए आपके सामने 1 2 3 0 1 2 प्रिंट होके आ गया है। मैंने 3 तक यूज किया था, किस तरीके से कर रहे हैं फॉर लूप आगे डिस्कस करेंगे। आई होप इंडेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार रीड कर देता हूं, इंडेंटेशन क्या है, रिफर्स टू द स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन, ठीक है ना। ये जो हमारी कोड लाइन है उसके बिगनिंग में क्या करता है, स्पेस को रिफर करता है, ठीक है। इन पाइथन इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, जो हमारा इंडेंटेशन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर हमारा कहीं पे लाइन छूटी हुई है, स्टार्टिंग में स्पेस छोटा हुआ है और उसके बाद कोई कोड लिखा हुआ है, सो दैट वहां से हमारा नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। जैसे आप ये देख सकते हैं, अब अगर हम इसी चीज को, जैसे अब रूल डिफाइन है कि अगर हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखने जा रहे हैं तो हम स्पेस छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और मान लो हमने क्या किया है, इसमें देखिए ये स्पेस ना दी, ठीक है ना, जो स्पेस आगे है वो नहीं दी, और तब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो एरर दे दिया। क्या बोल रहा है, करेक्ट इंडेंटेशन, ठीक है ना। ये चीज देखिए, ये हमारी एरर का पार्ट है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं, तो यहां से आप ना ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा इंडेंटेशन जो है हमारे सिंटैक्स का पार्ट है। ये जो इंडेंटेशन होता है, केस सेंसिटिविटी होता है, ये हमारी यही, और बेसिकली जो हम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो यही जो एरर होती है, हम जब हम बिगिनर रहते हैं, एज अ बिगिनर, तो यही प्रॉब्लम करते हैं। कहीं पे इंडेंटेशन नहीं करेंगे, कहीं पे केस सेंसिटिविटी होगी, ठीक है ना, ये चीजें हमारी हो गई। और जो देखिए, जब हम नए नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जाएंगे, फॉर लूप या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर ऑपरेटर, ठीक है ना, तो जब भी हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जाएंगे, तो हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनका हमको यूज करना होगा। तो जो इसके सिंटेक्स का पार्ट है, हम हर एक नए कॉन्सेप्ट से पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब तीसरी चीज देखते हैं, कमेंट। अब देखो कमेंट क्या है ना, कि जब हम कोई चीज कमेंट कर देते हैं तो हमारा कंपाइलर जो है उस चीज को रीड नहीं करता है, ठीक है ना, उस चीज को रीड नहीं करता है। अब जैसे हमने क्या किया है अपने प्रोग्राम को, और ये इंडियन कमेंट करता क्या है कि हमारे जो कोड है ना उसको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब रीडेबल बना देता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब अगर मैं ये ना लिखता तो एज अ बिगनर अगर कोई होता तो ये चीज समझ नहीं पाता कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है ना। एज अ बिगनर आप नहीं समझ पाते, लेकिन मैंने देखो प्रॉपर, मैंने क्या किया, कमेंट में लिख दिया ये। और कमेंट करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, हम भी कमेंट करने के लिए, जैसे कमेंट जो होता है उसके लिए हैश का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा सिंगल लाइन। जब हमको एक लाइन को कमेंट करना है ना, कि हम अपने हिसाब से करें, और वो चीज कंपाइलर के थ्रू क्या होती है, रीड नहीं की जाती है। तो अगर हम एक हैशटैग का ये यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है ये हमारा सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। जब हम 3 इनका यूज कर देते हैं, तो वो हमारा होता है क्या, डबल लाइन के लिए। आप यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते हैं, ये तब भी वर्क करेगा, लेकिन अपन डबल यूज नहीं करते, क्योंकि डबल हम यूज कर लेते हैं उसमें प्रिंट करने के लिए कुछ भी, ठीक। तो हमारा जो इन लाइन वाला हो गया, ये हो गया। और जो हमारा दूसरा कमेंट है जो मल्टी लाइन है, उसके लिए अपन ये इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ था, हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ और यहाँ पे फाइनल लगा दिए, तो ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे किसके अंडर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अंडर कमेंट, ठीक है। अब किस तरीके से कमेंट अप्लाई करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, सो आपको वहां पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा कोड लिख रखा है, ठीक है ना। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है। अब इसके अंदर मैं जैसे लिखा क्या, प्रिंट, ठीक है ना। अभी देखिएगा, जैसे प्रिंट कर दिया, और क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, हाय, ठीक है ना, प्रिंट करवाना चाहते हैं हाय। अब देखिए जैसे मैं हाय लिखूंगा, तो ये यहाँ पे और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है,
ये लाइन कमेंट, ठीक है ना, ये कमेंट है हो रखी। लेकिन अगर इसी चीज को मैं इस कमेंट से हटा के इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, कमेंट के बाहर लिखता हूँ, ठीक है ना, जैसे कमेंट के बाहर लिखा और अब मैं जाके क्या इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखिए हमारे सामने हाई लिख के आ गए। तो कमेंट बेसिकली क्या है कि जो भी चीज हम कमेंट के अंदर लिख देते हैं वो चीज हमारे कंपाइलर के थ्रू रीड नहीं की जाती, यानी कि वो सभी चीजें स्किप कर दी जाती हैं। ओके, और इसका कमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें काफी सारा कोड होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है ना कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, आपने कोई चीज बनाई, डेवलप की। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आप ही उस चीज को डील करेंगे, है ना। शायद आपने कंपनी छोड़ दी या काम करना आप बंद कर दिए, ठीक है ना, उस कंपनी में। तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट एम्प्लॉय आएगा सो उस चीज को देख के समझ जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये चीजें होने वाली है, ठीक है ना। जैसे हमने एडिशन स्टार्टिंग में एडिशन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और स्टार्टिंग में हमने कमेंट कर दिया दिस प्रोग्राम इज बिलोंग्स टू एडिशन, ठीक है ना। तो हम देख के क्या समझ जाएंगे अगर नया एम्प्लॉय आता है कि हाँ ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है एडिशन का होने वाला है। अब उसको चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन का, और कई सारे ब्लॉक है। अब जो ब्लॉक उसको चेंज करना होगा वो सिंपल कमेंट रीड करेगा और उस पर जाके चेंजेस कर देगा। और अगर नहीं आपने यूज किया तो भैया वो क्या करेगा, पहले जाके एडिशन देखेगा, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन। तो यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमको रीडेबल बनाने के लिए और थोड़ा अच्छा दिखे इस चीज के लिए अपन क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। तो हम क्या बेसिकली इसमें ध्यान क्या रखना है, इन लाइन के लिए आपको हैश का यूज करना है और मल्टी लाइन के लिए आपको ये वाले कॉर्ड्स का यूज करना है, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से हमारा जो कमेंट वाला पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और इसकी चीज है वो मैं बताना चाहूंगा कि देखो जो हमारी जावा होती है, सॉरी जावा एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं जावा पढ़ा रहा था तो अभी जावा ही माइंड में घूम रहा है, ठीक। अब जो पाइथन होती है इसमें एक चीज और हो सकती है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम प्रिंट करवा लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, नीचे ही एक और नेम बनाते हैं, ठीक है ना। और नेम इक्वल्स टू इस बार क्या कर दिया हमने 5 कर दिया, ठीक है ना। और अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं किस चीज को, नेम को, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट नेम करवा दिया तो अब देखो, अब यहाँ पे आप सपोज करो कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है ना। जैसे हमने प्रिंट नेम किया तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब चूंकि नेम तो हमारा लियो प्रिंट हो रहा था तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले इसको देखो, हमारा लियो भी प्रिंट हुआ, डेविल भी प्रिंट हुआ और 5 भी प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारी जो जावा है, सॉरी आप, हाँ तो अब देखिए हमारा पे यहाँ पे क्या ना पांचों प्रिंट हुए हैं। तो पांचों प्रिंट होने का रीजन क्या है कि हम पाइथन में एक स्पेशल चीज होती है कि रन टाइम में ना, जैसे रन टाइम में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हम यही चीज सेम अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा और सी प्लस प्लस में की होते तो हमको एरर मिल जाती, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन इस चीज में हमको एरर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वहां पे भी थोड़ा एस्पेक्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। बट स्टिल अगर हम एक ही फंक्शन के अंदर इस तरीके से यूज करेंगे तो वहां पे भी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना, वहां पे भी एरर आ जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं तो वो रन टाइम पे हमारे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसीलिए ये भी प्रिंट हो रहा है, ये भी। और अगर हम इस चीज को यहाँ से हटा दें, इस चीज को यहाँ से हटा दें तो हमारा कौन सा प्रिंट होगा आप देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा प्रिंट होगा हमारा, देखिए 5। 5 क्यों, क्योंकि देखो लियो जो है ना, लियो हट गया, ठीक है ना। अब ये समझ लो एक तरीके से वो राइट कर गया। अब यहाँ पे जो इसकी लेटेस्ट वैल्यू थी वो 5 है ना। तो इसीलिए ये 5 प्रिंट हुआ। जो लेटेस्ट वाली होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, लेटेस्ट क्या उसके जो सबसे पास वाली होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हम जो पाइथन पढ़ते हैं उसमें रन टाइम में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो बेसिक बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखते हैं आगे। तो देखो सबसे बड़ी बात ये यही मैंने बताया था, यू कैन चेंज द वैल्यू, ठीक है ना। यू कैन चेंज द वैल्यू और चेंज द टाइप। अब देखो वैल्यूज अगर चेंज कर रहे हो आप स्ट्रिंग से, आप जैसे आपके पास स्ट्रिंग था, कौन सी स्ट्रिंग, पीने वाली नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं। अब जैसे आपके पास मान लो क्या है, बुलियन है, बुलियन नहीं डेसिमल ले लो, ठीक है ना। डेसिमल वैल्यू ले लो। अब इसका तुमने डेसिमल से आप इसको किस में कर दिया, इंट में कर दिया, ठीक है ना। डेसिमल से इंट कर दिया या स्ट्रिंग से आपने किस में कर दिया, इंट में। तो देखो ये जो किया ना आपने, यहाँ पे भी आपका क्या हुआ है, वैल्यूज ही चेंज हुई है ना। अब जैसे आपने वैल्यूज चेंज कर दी तो डाटा टाइप जाहिर सी बात है चेंज हो ही जाएगा, ठीक है ना।
या डाटा टाइप आपने चेंज किया तो जाहिर सी बात है वैल्यू चेंज हो ही जाएगी। तो वही है कि पाइथन में क्या कर सकते हैं आप, रन टाइम में आप इसके जो वैल्यूज होती हैं या इसका जो टाइप होता है वो चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्या है कि हाँ, एक और बढ़िया चीज है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आप सपोज करो कि आपके पास काफी सारे नंबर हैं, है ना, आपको आपके पास काफी सारे नंबर हैं। ये वाला प्रोग्राम देखिएगा, लाइन कंटिन्यूएशन का, लाइन कंटिन्यूएशन। अब देखो जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे पास जैसे काफी सारे नंबर हो गए, 2 3 4 5, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे 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 करके काफी सारे, है ना। अब एक लाइन में नहीं आ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस और बैक स्लैश करके नई लाइन पे आ जाइए, और फिर इसी तरीके से फिर ज्यादा प्लस और बैक स्लैश करके नई लाइन पे आ जाइए, और फिर जो फाइनल आउटपुट मिलेगा आप वो कर सकते हैं। जैसे देखिए टोटल किया है और यहाँ पे हमने प्लस और बैक स्लैश किया है, ठीक है ना, प्लस और बैक स्लैश करके हम नई लाइन पे आ गए। अब देखो स्टार्टिंग में इसने क्या किया है, कुछ लाइनों को छोड़ा है। जैसे मैं अगर फिर यहाँ से इंटर करूं तो देखिए देखो यहाँ पे ये ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, गौर करिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ये वाला आगे का इतना पार्ट वो ड्रॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पहले ही बताया था कि जो हमारी जावा सॉरी पाइथन है उसमें हमको इंडेंटेशन का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो जब मैं प्रिंट टोटल करूंगा तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, जैसे 5 और ये ऐड करते हैं इसको, तो देखिए कितना आ सकता है यहाँ पे। हमने इसको ऐड किया तो ये देखिए 15 और 15, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से ब्लैक स्लैश करके भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसका ये प्रिंट हमको 15 आ गया है। लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी ब्रेसेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो भी आपका ये जो है मतलब लाइन कंटिन्यूएशन है, दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि लाइंस को आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था बेसिक लेक्चर हमारा पाइथन के ऊपर, ठीक है ना, ये सबसे बेसिक लेक्चर है। अभी अगर अभी आप आई थिंक ये आपको प्रोग्राम जो भी हमने पढ़ा है ज्यादा कुछ थोड़ा बोर ही लगा होगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको आई होप पहले से आ रही होंगी, पाइथन आपने पहले से भी पढ़ रखी होगी, इसीलिए आप मशीन लर्निंग पे शिफ्ट हुए हैं, मशीन लर्निंग पे आए हैं। तो आज हमने क्या देखा, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन को पढ़ लिया और क्लियरिफिकेशन देख लिया सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में। हाँ, सिमेंटिक्स का पार्ट हमारा छूट रहा है। अब देखो सिमेंटिक्स क्या होता है मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो देखो सिमेंटिक्स का सीन ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिंटेक्स भले ही करेक्ट हो, है ना, सिंटेक्स मान लेते हैं करेक्ट है, बट लॉजिक का क्या, लॉजिक भी आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक शुड बी करेक्ट। तो जो हमारा सिंटेक्स होता है हमारे किस चीज से, रूल्स और रेगुलेशन से डील करता है, लेकिन जो सिमेंटिक होता है, सिमेंटिक इस चीज से हमारा डील करता है कि हमारे प्रोग्राम का कोई लॉजिक निकल रहा है, कोई सेंस निकल रहा है ना, कुछ भी बोलूं तो उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं बोल दूं मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और मेरा दोस्त बहुत अच्छा है इसीलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, ठीक है ना, इस बात का कोई सेंस निकल रहा है, मेरा दोस्त अच्छा है इसीलिए मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, नहीं। अब यही देखो, अब अगर यही बोले कि मेरा दोस्त कहता है इसीलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, तो हाँ ये कुछ सेंस निकल रहा है कि हाँ इस बात का इससे कोई कनेक्शन है। अब दोस्त बहुत अच्छा है इसलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, इस बात का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो एटलीस्ट अगर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कभी प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारा उसका उस प्रोग्राम का कोई लॉजिक निकलना चाहिए। जैसे अब इस चीज में बात करें, अब जैसे देखो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, और ये हमारा क्या है, इंटीजर है, और हम जब टोटल कर रहे हैं तो उसमें देखो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी str, और इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी इंट। अब बताओ इंट में क्या स्ट्रिंग ऐड होगा, ये दोनों डाटा टाइप अलग अलग है, और जब हमारे सेम डाटा टाइप होते हैं हम उन्हीं के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, तो उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमारी ये लॉजिक लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो लॉजिक भी करेक्ट होना चाहिए। अगर इसी की जगह पे मैं बोलता एज इक्वल टू आपका एज जो है वो मान लो क्या है 25 है, और ये इसमें क्या करता कंकेटिनेट कुछ कर देता हाई का, ठीक है ना, यहाँ पे हाई लिख देता, इसी प्लेस पे हमारा क्या होता हाई, ठीक है ना। तो इस बात का कुछ सेंस निकलता, तो आउटपुट हमको कुछ मिलता। चलिए इस प्रोग्राम को पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे सिंटेक्स। अब सबसे पहले मेरा क्या था, उसमें एज था, तो मैंने एज इक्वल्स टू क्या ले लिया, एज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग ले ली हाई की, ठीक है ना, एज में हाई ले लिया। फिर आफ्टर दैट अब हम क्या करने वाले हैं, एक हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं नेम, और नेम इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं 6। अब देखो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, अब हम क्या करते हैं प्रिंट करवा लेते हैं किसको, एज को। तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, आप गेस करिए, अब यहाँ से हमारा क्या प्रिंट होगा, देखिए हाई प्रिंट हुआ है ना, एज किया है। लेकिन लेकिन अब मैं इसी में क्या करूं, प्रिंट प्लस नेम कर दूं, नेम, ठीक है ना। अब हमारा क्या होगा, नेम नेम, ठीक है ना। अब हमारा क्या यहाँ से प्रिंट होगा, चलिए इसको ऐड करवाते हैं, तो देखिए एरर आ गई, और ये क्या होगी, इंट नॉट इंट टू str। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहे हैं वो लॉजिक तो सेम है, लॉजिक क्या सेम है, देखो लॉजिक यहाँ पे कैसे सेम है, लॉजिक सॉरी जो हमारा सिंटेक्स यहाँ पे करेक्ट है, सिंटेक्स कैसे करेक्ट है देखो,
पहली चीज तो आप ये देखिए कि हमने जब भी कुछ स्ट्रिंग लिखना होता है तो उसको डबल क्वोट्स में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने स्ट्रिंग लिखना था तो डबल क्वोट्स में लिख लिए। फिर इंटीजर लिखना है तो सम वेरिएबल और उसके इक्वल्स टू हम कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है ना। अगर हमको प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर समथिंग लिख देते हैं वो चीज। अब हमको क्या करवाना था, दोनों को कंकैटिनेट करवाना था या फिर जोड़ना था, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ऐड लगा दिया। तो सिंटैक्स तो ठीक है ना। लेकिन हमारी क्या आ गई, टाइप एरर आ गई। टाइप एरर जैसे अभी देखो इसमें क्या आ रही, टाइप एरर आ रही, इसमें सिंटैक्स एरर नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर इसी के प्लेस में हम क्या करते, जैसे इसको यहां से मिस करके और यहाँ पे हम एज प्रिंट करवाने जा रहे हैं, इसको मिस कर दिया और हम एज को प्रिंट करवाते हैं। अभी देखना इस केस में हमारा क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, सिंटैक्स एरर शो हो रहा है। देखिए ये सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो वो हमारे जो इससे पहले हम जो मिस्टेक इसमें कर रहे थे वो हमारे क्या, सिंटेक्स का पार्ट नहीं था, वो हमारा सेमेंटिक्स का पार्ट था, इसीलिए वहां पे हमारी टाइप एरर आ रही थी, ठीक है। और दूसरी बात एक और, हम यहाँ पे ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। सेमेंटिक का मीन होता है उसका कुछ ना कुछ क्या फाइनल आउटपुट निकलना चाहिए। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 लिख रखा है, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम इक्वल्स टू कुछ डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है ना। नेम इक्वल्स टू कुछ हम डिफाइन नहीं करते और हम क्या करते हैं, नेम को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा क्या एरर आएगी, यहाँ पे एरर है नॉट डिफाइंड वाली, नॉट डिफाइंड टाइप की एरर आएगी। सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करवाता हूँ। नेम, अब नेम इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 6। ऑलरेडी मैंने इसमें शायद आई होप यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे नेम की मैं वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ, नेम नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्स, ठीक है ना, एक्स। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए नेम एरर। अब नेम एरर में क्या आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। हमारा एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब हमको अगर हम कोई नया वेरिएबल यूज करने के लिए जाते हैं, हम कोई ऐसी वैल्यूज में प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा आउटपुट चाहते हैं जो हमने पहले अपने कोड में डिफाइन नहीं किया है। अब देखो नेम इक्वल टू हमारा 6 क्यों आ रहा है, आई होप यहाँ पे मैं पहले कहीं पे डिफाइन कर रहा हूँ, नेम इक्वल टू 6 यहाँ पे पहले कहीं पे डिफाइन होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसीलिए जब मैं वो कर रहा था, जैसे फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, नेम को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। आई होप यहाँ पे इसमें भी एरर आनी चाहिए, लेकिन ये 6 दे रहा है, ठीक है ना। मैं चलो इसको फिर से कर लेता हूँ, पी आर प्रिंट। अब मैं प्रिंट क्या करवा देता हूँ, हाई का, ठीक है ना, प्रिंट करवा लेता हूँ। हाई नहीं, वाई, ठीक है ना, प्रिंट करवाता हूँ वाई। देखो वाई भी हमारा इसमें कहीं डिफाइन नहीं है ना। अब अगर हम वाई को भी करवाने जाएंगे तो देखो नॉट डिफाइन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम जब भी किसी वेरिएबल का अगर यूज करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमको उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन दैट मीन्स उसका डेफिनेशन देनी होती है। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन क्या होती है, मैं आगे डिस्कस करूंगा जब, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल और डाटा टाइप के बारे में। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, और जो यहाँ पे आपके कुछ बेसिक्स रह चुके थे कि हम जैसे एज इक्वल्स टू डबल क्वोट्स में स्ट्रिंग कैसे ले रहे हैं और हम उसमें नंबर कैसे ले रहे हैं। तो ये सारी वेरिएबल्स उसमें देखेंगे और कुछ उसके बेसिक्स जो ऑपरेशन होते हैं उनको भी परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। हम स्टे कनेक्टेड, हम यहाँ पे पूरा 100 आवर्स का, अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स का मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इम्प्लीमेंटेशन और उसके जो बेसिक एकदम डेफिनेशन हो सकती है, मैथमेटिकल इंट्यूशन हो सकती है, वो सभी चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप लेक्चर कभी कभी आपको बोरिंग लगेगा, बस कनेक्टेड रहिए और आपको आई इन फ्यूचर जो हमारे पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एकदम लेटेस्ट, मतलब एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट मशीन लर्निंग से रिलेटेड मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, उस दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई कर लें। बाय बाय।